की देवरी है ये अपनी। एक बार जोर से और प्रेम से बोलिए, भारत माता की, देवरी और आसपास की जनता की, मेरी लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की और भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिले के अध्यक्ष गौरव जी, यहाँ के लोकप्रिय नेता और हमारे प्रत्याशी आदरणीय गिरिजाई पटेरिया जी, आदरणीय मंच की आज मेरी बड़ी सभाएं है और लेट आया हूं। देवरी और आसपास की मेरी बहनों, भाइयों, भांजे भाइयों, दोनों हाथ जोड़ के सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। इस बार देवरी बहुत दिनों बाद आना हुआ। कई दिनों से आपसे मिलने की इच्छा हो रही थी। आपकी भी इच्छा मुझसे मिलने की थी। चुनाव तो एक बहाना था, देवरी वालों हमें तो आपके दर्शन करने आना था। आज इतनी बड़ी संख्या में मेरी लाडली बहनाएं आई है, मैं बहनों को भी प्रणाम करता हूं। मेरे भाइयों और बहनों, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार, ये पूरा मध्य प्रदेश अपना परिवार। मैं हमेशा कहता हूं, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, इस पर रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। अच्छा आप ही बताओ, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? जोर से बताओ बहनों, मुख्यमंत्री की भैया? और भाइयों भाइयों का ये अपना परिवार, और परिवार कैसे सुखी रहे, इन 18 वर्षों में यही प्रयास किया है। मेरी बहनों, मैंने हमेशा मां, बहन और बेटी को सम्मान की नजरों से केवल नहीं देखा। दुर्गा सप्तशती में कहा है, देवताओं ने देवी जी की प्रार्थना करते हुए कि जगत में जितनी स्त्रियां हैं वो सब देवी की मूर्तियां हैं, और इसलिए मुझे तो हर मां, बहन और बेटी में देवी मां दिखाई देती है, और उनकी सेवा को ही मैं देवी मां की पूजा मानता हूं। और एक नहीं है कोई योजना बनी, लाडली लक्ष्मी अगर बनी तो मां, बहन और बेटी की तकलीफ को देख के हमने बनाया। मैं देखता था मेरे बहन और भाइयों, गांव में बेटा और बेटी में भेद दिया जाता। बेटा अगर हो तो स्वागत करो, ढोल बजाओ, बधाई गाओ, मिठाई बांटो। लेकिन बेटी अगर पैदा हो जाती थी तो मां का चेहरा भी उतर जाता, मां का चेहरा भी उतर जाता। बेटी बोझ थी, और तब बेटी को वरदान बनाने के लिए मध्य प्रदेश में सबसे पहले बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। आज 40 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश की धरती पर है। केवल लाडली लक्ष्मी योजना नहीं, हमारी बहनें अध्यक्ष बन के बैठी। ये याद रखना, अगर ये भाई 50% रिजर्वेशन नहीं देता तो बाकी भाई आसानी से चुनाव लड़ने नहीं देते। आज पुलिस में हम बेटियों को देख रहे हैं, 30% भर्ती बेटियों की पुलिस में किया गया, तो मैंने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। एक में लेने की योजना, आज मैं विस्तार में नहीं जाता, लेकिन मेरी बहनों, मैं तुम्हारी तकलीफ बड़े नजदीक से देखता था।
अगर मेरी बहनों को 1000-2000 रुपए की जरूरत भी पड़ जाए तो हाथ फैलाने पड़ते थे, पैसा मांगने पड़ते थे। अगर बेटा बेटी कहीं से दौड़ के आए और गोद में बैठ जाए और माँ फ्राक दिला दे, माँ खिलौने दिला दे, तो इच्छा तो होती थी कि बेटी को दिला दूं, बेटी को दिला दूं, लेकिन पास पैसा नहीं होते थे तो चेहरा उतर जाता। माए के अगर जाना और पतिदेव से भी कभी मांगने के लाओ 500 रुपया दे देना, तो पतिदेव कह देते थे जब देखो पैसे ही मांगती रहती, कहां से लेना। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे बहनों तुम जोर से बोलो, सही बात है कि नहीं? 1000-1000 रुपए के लिए परेशान रहते थे। अब मेरी बहनों, मेरे मन में ये विचार आया कि शिवराज पूरी तो भाई है और भाई मुख्यमंत्री बन गया, और भाई जब अपने बहन से राखी बंधवाता है तो साल में एक बार कुछ ना कुछ तो देता है, बहन को देता है कि नहीं देता? अरे देता है कि नहीं देता? मुझे भी लगा कुछ ना कुछ तो देना चाहिए, लेकिन एक बात और दिमाग में आई कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बोलो एक बार देने से काम चलता क्या? हाथ हिला के नहीं, आज तो बोलो मेरी बहनों, चलता क्या? और इसलिए हमने तय किया एक बार नहीं, हर महीने अपनी बहनों के खाते में सीधे पैसे डालेंगे। जैसे सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह आती है, वैसे ही 10 तारीख को मेरी बहनों के खाते में पैसा आएगा। ये लाडली बहना योजना बनी। मेरी बहनों आज दिल से बताना कैसी योजना है? जोर से बताओ कैसी योजना है? अच्छा, इस योजना के बाद जिंदगी बदली कि नहीं बदली? मैंने पूछा क्या बदला, तो मुझे कई बार कहने लगी कि भैया आजकल तो घर में ठाट हो गए, सास भी बड़े प्रेम से बोलती है। और कहीं ने कहा कि आजकल तो पतिदेव भी बड़े प्यार से बोलते हैं, गुड्डू की मम्मी कैसी हो? पैसा आगे कि नहीं आए? मेरी बहनों, ये केवल पैसा नहीं दिया, पैसा आत्मविश्वास देता है और पैसा सम्मान भी देता है। ये कड़वी सच्चाई है। मेरी बहनों, मैंने तुम्हें तुम्हारा मान दिया है, सम्मान दिया है, आत्मविश्वास लौटाने का काम किया। और एक बात और याद रखना बहनों, 1000 से बढ़ा के भी 1250 किया है, लेकिन 1250 थोड़ी रहेगा। पैसे की जुगाड़ कर रहा हूं, जुगाड़। पैसा बहुत लगता है, 1,32,00,000 महीने में। अरे ऐसा कौन भाग्यशाली भाई होगा जिसकी 1,32,00,000 बहने हो? लेकिन 15,000 करोड़ रुपया तो 1000 रुपये में निकल जाता। और फिर भी कुछ बहनें कहती भैया हम तो रह गए। हमका क्यों रह गया? बोले हमें विश्वास है नहीं हो कि पैसा आए। तो आप बेबी चिंता ना करें, उनके नाम भी पोर्टल खोल के जोड़ दिए जाएंगे। लेकिन ये केवल 12.5 तो नहीं रहेंगे। जैसे ही पैसे का इंतजाम होगा, 1250 से बढ़ा के करूंगा 1500, फिर और इंतजाम करूंगा 1500 से बढ़ा के 1750, 1750 से बढ़ा के 2000, 2000 से बढ़ा के 2250, 2250 से बढ़ा के 2500, 2500 से बढ़ा के 2750 और बाद में बढ़ा के कितने करूंगा? जोर से बोलो, दुनिया सुन ले। भाइयों गुस्सा तो नहीं हो रहे? ये आधी आबादी को पूरा न्याय है। आप बताओ बहनों और भाइयों, इस धरती के साधनों पे, संसाधनों पे बहनों का भी अधिकार है कि नहीं? अरे है कि नहीं? तो देने दो भैया। कांग्रेस बड़ी परेशान, चुनाव आयोग की शिकायत कर रहे हैं कि मामा तो कह रहा चुपके से पैसा डाल दूंगा। और चुपके से काय को डालूंगा? डंके की चोट डालूंगा। चुपके से क्यों डालेंगे? ये बहनों तुम्हारी जिंदगी बदलने की योजना है, तुम्हारा हक है, तुम्हारा अधिकार
और भाइयों और बहनों, ये मेरा संकल्प है, महिला सशक्तिकरण मेरी जिंदगी का मिशन है और आगे यहीं तक नहीं छोड़ूंगा। मेरा संकल्प है हर बहन की आमदनी घर का कामकाज करते हुए कम से कम 10,000 रुपया महीना होनी चाहिए। बोलो, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हम गरीब नहीं रहेंगे, गरीब क्यों रहेंगे? बताओ बहनों, पहले का केवल गरीब रहने के लिए पैदा होंगे? क्या हमारे हिस्से में केवल आंसू आएंगे? क्या हम केवल हमेशा हाथ फैलाते रहेंगे? नहीं रहेंगे गरीब। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। 15 लाख बहनें लखपति दीदी बन चुकी है, जिनकी साल भर की आमदनी 1 लाख रुपया से ज्यादा हो गई है महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से। और आने वाले समय में 5 साल में हर दीदी लखपति दीदी होगी। ये शिवराज का संकल्प है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है। आपकी जिंदगी बदलना ये हमारा अभियान है। और किसान भाइयों, अगर बहनों के खाते में आ रहे हैं 1250 तो 1000 अपने खाते में भी तो आ रहे हैं। अरे बताओ, आ रहे कि नहीं आ रहे? जोर से बताओ, आ रहे कि नहीं? 6000 सीएम साहब दे रहे हैं। मैंने भी कहा हिम्मत कर, पहले 4 से शुरू करे थे, फिर हमने कहा 6 दे गए। पहले 2 पीएम के साथ के आते, फिर 2 सीएम के आते, फिर 2 पीएम के आते, फिर 2 सीएम के आते, फिर 2 पीएम के आते, फिर 2 सीएम के आते। और हजारी छोड़ी रह गया, इधर भी जुगाड़ कर रहा हूँ, चिंता क्या करता है? अरे बताओ, कांग्रेस ने कभी खाते में पैसा दिए थे क्या? अरे पीछे तक बताओ, दिए थे क्या? ढेला नहीं दिया, ढेला। कमलनाथ दादा जब मुख्यमंत्री बने तो रोते ही रहते थे, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मामा खजाना खाली कर लिया। अरे पैसा नहीं है तो मुख्यमंत्री क्या बन गए? कौन है कि बन जा? कोई नहीं कहते कि मुख्यमंत्री बन जा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, रोने वाला मुख्यमंत्री अच्छा लगता है क्या? अब ये तो कोई भी कहते धर्म बनना कर लूं, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं है, जैसे आका विधायक तो मैं क्या करूं, मेरी सरकार नहीं है, तो क्या बन गए? अरे ऐसा मजबूर चाहिए कि मैं क्या करूं? मैं आज कह रहा हूं देवरी की बड़ी सभा में, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, जनता के लिए कोई कमी। वैसे भी देवी मां की कृपा, चाह होती वहां राह को निकल नहीं पड़ता। अगर दिल में तड़प होती है तो पैसे का इंतजाम हो ही जाता है। कांग्रेस ने क्या किया कोई बताए? शिकायत कर रहे हैं चुनाव आयोग को, पैसा डालेगा। अरे मेरी बहनों, ये वही कमलनाथ और कांग्रेस है। 1.25 साल के लिए आज थे, अभी मुझे पता चला खुरई में आज कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी वाले तो बच्चा कोई भी घर में उसके खुद ले लेते। इनके कहा थे कमलनाथ जी के 15 साल में सरकार बनाई, भाई ढंग से नहीं चलाई। अरे 15 साल में मोड़ा भाव चूम चूम के मारता हो, 15 में कब मारता बताओ? हमसे कर रहे हैं, तुम चलाई नहीं पाते। और 15 महीना भी तुमने कौन सी सरकार चलाई? करप्शन, क्राइम और कमीशन की सरकार चलाई। तुमने पाप किया। कमलनाथ पूछ रहे कि मेरा गुनाह क्या था, मेरी सरकार क्यों गिरी? मैंने क्या पाप किया था? सुनो कमलनाथ, पाप किया था तुमने मेरी बहनों का, बेगा भाई और सहेलिया बहनों के खाते में मैं 1000 रुपया महीना डालता था, तुमने 1000 रुपया डालना बंद कर दिया। कमलनाथ जी, आपने पाप किया था, आपने संबल योजना मेरी बंद कर दी थी। संबल योजना देखो आराम से लगी तो नहीं करेंगे, एक बार देखो, अगल बगल वाले देखें, लगी